1 लीटर दूध से और 3 चीज़ों का सिर्फ इस्तेमाल करके आज हम मक्खन की तरह बनाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम। बिल्कुल मार्केट के जैसा इसको बनेगा। बनाने के लिए सिर्फ हम 1 मैंगो का ही इस्तेमाल करेंगे और मार्केट जैसा ये मैंगो आइसक्रीम घर पर बन कर के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की नई रेसिपी मैंगो आइसक्रीम की पहले शुरू करते हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं, तो उसके लिए फुल फैट मैंने 1 लीटर दूध यहाँ पर ले लिया है कढ़ाई में। आपका दूध पहले से उबला हुआ हो या फिर कच्चा हो, कोई सा भी आप ले सकते हैं, बस वो फुल फैट होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें खोआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये दूध फुल फैट है, यानी अभी पैकेट से मैंने जस्ट इसको कढ़ाई में निकाला है। अब इसमें डालना है 3 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। थोड़ा सा ये येलो कलर में है, तो हमारे इस मैंगो आइसक्रीम में एक तो ये कलर भी देने का काम करेगा और दूध को जल्दी से गाढ़ा भी कर देगा, जिसके वजह से आइसक्रीम हमारी बिल्कुल क्रीमी और सॉफ्ट बनेगा। 3 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर भर करके मैंने डाल दिया है और अच्छे से गुठली ख़त्म होने तक इसको घोल लेना है दूध में। कस्टर्ड पाउडर अच्छे से घोल लिया है। अब इसमें मीठे के लिए इसी टाइम डाल देंगे 6 चम्मच भर कर के चीनी। आइसक्रीम हम बना रहे हैं तो आइसक्रीम में थोड़ा सा चीनी ज़्यादा ही पड़ता है, तो आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी डाल दीजिएगा। तो देखिए हाई फ्लेम पर गैस ऑन करके मैंने रख दिया है और ये थोड़ी सी देर में ही, यानी 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर रखने ही मात्र से ये गाढ़ा होने लगता है। कुछ इस तरीके से देखिए, तुरंत ही ये गाढ़ा होने लगता है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं होता है। लगातार चलाते हुए 1 से 2 उबाल आने तक इसको हमें पकाना है। जैसे ही ये पक जाएगा, यानी 1 से 2 उबाल आने तक इसे पका लेना है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे पंखे के हवा में आप चलाते हुए अच्छे से ठंडा कर लीजिए। तो देखिए मैंने पंखे की हवा में रख दिया है, वो ठंडा होता रहेगा। बीच बीच में मैं उसको चलाती रहूँगी ताकि उसके ऊपर पपड़ी न जमे। तब तक यहाँ पर मैं आम छील करके तैयार कर लेती हूँ। एक बड़े साइज़ का मैंने आम ले लिया है। ये काफ़ी मीठा है आम। तो इस तरीके से एक पीस को मैं बारीक बिल्कुल काट करके पीस में निकाल लूँगी चम्मच से। इसको हमें बाद में आइसक्रीम जमाते वक्त इसको डालना है, तो इस तरीके से आप पीस में इसको काट करके निकाल लीजिए। बाकी का हम पल्प निकाल करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से इतने छोटे छोटे पीस में इसको निकाल लेना है। इसको चम्मच से नीचे से आप इस तरीके से जब निकालेंगे तो ये आराम से ईजिली निकल आएगा। इतने ही सामग्री से 1 केजी से भी ज़्यादा हमारी आइसक्रीम बन कर के तैयार होगी और इतना सॉफ्ट और मुलायम मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। और मार्केट से भी अच्छे और सस्ते में ढेर सारे आइसक्रीम हमारे बन कर के तैयार हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। सबको आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक गर्मी के दिनों में बहुत पसंद आता है। तो आप घर पर बैठे बैठे इस तरीके से अच्छी और सस्ती आइसक्रीम बना सकते हैं और यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट भी ये आइसक्रीम लगता है। तो देखिए पल्प मैंने निकाल लिया है और उसे छोटे टुकड़ों में मैंने काट दिया है। अभी इसको साइड में रखते हैं, तब तक हम देख लेते हैं अपना ये आइसक्रीम वाला पेस्ट। ध्यान रखें आप इसको खूब अच्छे से ठंडा करें, बिल्कुल भी गर्म ये नहीं होना चाहिए ग्राइंड करते वक्त, वरना आप जब इसमें मैंगो डालेंगे तो ये फट जाएगा और हमारा आइसक्रीम अच्छे से नहीं बनेगा, यानी क्वालिटी उसकी बिगड़ जाएगी। इसलिए खूब अच्छे से इसको ठंडा करना है, चलाते हुए खूब अच्छे से ठंडा कर लीजिए। और हाँ, इसको चलाते रहिएगा ताकि इसके ऊपर जो मोटी सी मलाई यानी पपड़ी न जमने पाए। कस्टर्ड पाउडर की वजह से ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा हो गया है। तो अब चलिए इसको ग्राइंड करने की बारी आ गई है। तो जो आम का पल्प हमने निकाल के रखा था उसे फ्रिज में रख दिया था मैंने तब तक, और ये ठंडा हो गया है अच्छे से। और यहाँ ये मटेरियल भी ठंडा हो गया है। तो मैंगो के पल्प को डाल करके ग्राइंड में एक बार चला लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अपना ये बनाया हुआ आइसक्रीम वाला पेस्ट डाल देना है और फिर से इसे अच्छे से मैंगो के साथ ग्राइंड कर लेना है।
तो देखिए कुछ इस तरीके से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। और आप सब देख सकते हैं कि मैंगो डालने के बाद भी हमारा जो ये पेस्ट है आइसक्रीम का फटा नहीं है। तो इसी तरीके से सभी को हमें ग्राइंड कर लेना है बारी बारी से, यानी थोड़ा थोड़ा ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो 2 से 3 बारी में देखिए अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब एक बड़े से बर्तन में सभी को निकाल लेंगे पहले, उसके बाद अच्छे से खूब इसको मिलाना है क्योंकि हमने पहली बारी में मैंगो डाल करके पेस्ट बनाया था, तो उसे एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो खूब चलाते हुए अच्छे से इसको फेंट लीजिए एक बारी, या फिर ग्राइंडर में फिर से डाल करके आप इसको बारी बारी से फेंट सकते हैं। तो मैंने कलछुल से ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और कुछ इस तरीके का हमारा ये पेस्ट आइसक्रीम का बन करके तैयार है। और मेरे पास आइसक्रीम का ही एक कंटेनर है, तो उसी में पूरा डाल करके मैं इसको जमाऊंगी। तो देखिए एक ही डब्बे में पूरा आ गया है। अब इस पे जो हमने बारीक काट करके आम के पल्प रखे थे डाल करके अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करके ढक्कन लगा करके कवर करके इसको आप 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रख दीजिए। तो अब कुछ नहीं करना है, बस इसे फ्रीज़र में रखना है जमने के लिए। तो इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, और ये जो टेम्परेचर है फ्रीज़र का हाई पे कर दूंगी, और इसे 8 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देना है बंद करके। और 8 से 9 घंटे देखिए यहाँ पर हो गए हैं और ये अच्छे से जम गया है। तो चलिए अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। और आप सबको नज़दीक से भी मैं दिखा दे रही हूँ कि इसके ऊपर कोई क्रिस्टल नहीं जमा है। बिल्कुल परफेक्ट ये आइसक्रीम बन करके हमारी तैयार हुई है। तो थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए बाहर आप निकाल करके रख दीजिए, और इस तरीके से ये इजीली निकल आता है कंटेनर से। तो देखिए मैंने निकाल दिया है और थोड़ा सा नॉर्मल होने दिया है। गर्मियों में ये जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है। तो आप इस तरीके से जब थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए तो फटाफट से इसको काट करके आप सर्व कर लीजिए, वरना ये जल्दी पिघलने लगता है। तो देखिए आप सब देख सकते हैं कि ये तुरंत ही पिघलने लगा है। तो फटाफट से इसके मैं पीसेस इस तरीके से काट करके सर्व कर लेती हूँ। और इसके ऊपर से मैंने थोड़े से आम के और टुकड़े डाल दिए हैं ताकि ये देखने और खाने में अच्छे लगे। तो आप इसको छोटे छोटे पीस में बर्फ़ी की तरह भी कट करके या कुल्फ़ी की तरह भी आप सर्व कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं इसे बाद में छोटे छोटे पीस में लंबे स्लाइस में ही काट करके सर्व करूँगी कुल्फ़ी की तरह। और नज़दीक से भी मैं दिखा दे रही हूँ जो हमने छोटे छोटे आम के पल्प डाले थे, मैंगो आइसक्रीम में मिक्स किया था, उसके पल्प भी दिख रहे हैं। और कितना क्रीमी और सॉफ्ट बना है ये आइसक्रीम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला बना है। मैंगो आइसक्रीम मेरी तो बन करके तैयार हो गई। आप कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।